बहुत आसान है। ये जैसे आपकी पानी की टंकी होती है, छत पर रखी होती है, ऐसे आकार की चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लंबवर्तीय बेलन। ठीक है, ऐसे सिलेंडर शेप में होती हैं जो उसके अंदर कुछ भी भरा जाता है पानी वगैरह, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? ऐसे शेप को कहते हैं लंबवर्तीय बेलन। इसमें एक चीज होती है, जो होते हैं वृत्ताकार शेप में ऊपर नीचे, और फिर एक चीज होती है ऊंचाई। ठीक है, सर्कुलर शेप में नीचे से, ऊपर से भी सर्कुलर शेप में, और एक हाइट होती है। ये जैसे मान लीजिए हाइट है, और ये सर्कुलर शेप है जिसकी त्रिज्या कोई आर है, और इधर भी वही होगी त्रिज्या, क्योंकि चौड़ांक तो समान होता है। तो इसमें बस 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं बच्चों? 3 फार्मूले, ओनली 3। पहला, बेलन का आयतन अगर पूछ ले तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, ये आधार जो है इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें और गुणे ऊंचाई कर दें तो निकल आएगा कि नहीं? ऐसे लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप का जो है क्षेत्रफल क्या कैसे निकलता था? वृत्ताकार शेप का क्षेत्रफल। वृत्ताकार शेप का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऊंचाई यहाँ पर क्या है? ऐसे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो चारों तरफ का जो कवर होता है, जैसे 2D डायमेंशन में हमने कहा था, जैसे परिमाप 2 डायमेंशन जैसे आयत है, वर्ग है, इनमें सब में जो परिमाप होती है, वैसे ही 3 डायमेंशनल चीज में वक्र पृष्ठ चारों तरफ से, जैसे उसको पन्नी लपेटनी है या कुछ भी करना है, तो जिस क्षेत्र की जरूरत होगी तो उसको क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा? इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो अगर हम ये परिधि जो है, नीचे के वृत्त की जो परिधि है, उसको बार बार ऐसे जोड़ते चले जाए जितनी हाइट है, तो पूरा वक्र पृष्ठ निकल आएगा। तो आधार की परिधि क्या फार्मूला बन जाएगा? आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई कर दिया जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। आधार की परिधि कैसे निकालेंगे? वही वृत्त के क्षेत्रफल वाला 2 पाई आर। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर। अच्छा, वक्र पृष्ठ तो ये होता है चारों तरफ का। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ में ये होता है, जैसे घनघराम में भी आपने 2 चीजें पढ़ी थी, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। इसी तरह से बेलन में भी संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे का भी जो कवर है उसको भी जो है काउंट करते हैं। जैसे घन का ऊपर जो है चारों तरफ से था, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे का भी कवर कर लेते थे। ऐसे ही बेलन में संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है फिर इन आधारों का क्षेत्रफल और प्लस वक्र पृष्ठ करते हैं। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकला है। बेलन का और 3 फार्मूले हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ बेलन का और प्लस आधारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे 2 आधार हैं, तो वक्र पृष्ठ कितना आया था बच्चों? 2 पाई आर एच आया था, और दोनों आधार, इसका इस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में क्या 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा प्यारे बच्चों? आ जाएगा। तो यहाँ एच बचा, तो इसके बाद 2 पाई आर निकल गया, तो एक आर बचा, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 3 फार्मूले लगाएंगे भी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आयतन का पाई आर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर है, और संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है।